काल लगभग 7000 वर्ष ईसा पूर्व स्थान सरस्वती नदी के तट पर बसी सप्त सिंधु सभ्यता। उस समय भारतवर्ष में न कोई राज्य था न कोई राजा, केवल ऋषि मुनियों के आश्रम थे जहां ज्ञान, ध्यान और यज्ञ होते थे। धरती पर सरस्वती नदी बहती थी, निर्मल, शांत और दिव्य। उसी नदी के किनारे एक विशाल वन में 7 ऋषियों ने तप किया, जिन्हें आज हम सप्तऋषि कहते हैं। सरस्वती नदी एक दिव्य स्त्री की तरह कलकल बहती थी। कहा जाता है उस नदी का संगीत सुनकर योगी समाधि में चले जाते थे। सप्तऋषियों में सबसे ज्येष्ठ थे माइनस ऋषि वशिष्ठ। एक दिन ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि नदी की धारा धीरे धीरे जलने लगी है। जल में अग्नि की लपटें उठ रही थीं, परंतु पानी सूख नहीं रहा था। ऋषि वशिष्ठ ध्यान में थे, आंखें बंद थीं, पर मन जैसे नदी की धड़कन सुन रहा था। अचानक एक कंपन उनके हृदय में उठा, मानो नदी कह रही हो, मैं शांत नहीं हूँ वशिष्ठ, मेरा जल अब अमृत नहीं रहा, मैं जल रही हूँ। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा नदी की लहरों में नीली लपटें उठ रही थीं। जल में अग्नि का नृत्य था, पर न कोई धुआं न कोई तपन। यह अग्नि साधारण नहीं है, यह कोई दैवी संकेत है। कोई अदृश्य शक्ति हमें कुछ बता रही है। ऋषि वशिष्ठ ने बाकी 6 ऋषियों को बुलाया, अत्रि, भृगु, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि और भारद्वाज। सभी पहुंचे धूप के बीच जलती हुई नदी के तट पर किसी को समझ नहीं आ रहा था अग्नि और जल एक साथ कैसे। ऋषि अत्रि बोले, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह कोई दैवी संकेत है। ऋषि कश्यप ने मिट्टी उठाकर सूंघी, यह धरती भयभीत है और सरस्वती रो रही है। तब सप्तऋषियों ने निर्णय लिया, 7 दिन तक 7 अलग अलग यज्ञ, ध्यान और स्वरों के माध्यम से इस रहस्य को जानेंगे। हर ऋषि ने एक तत्व का आह्वान किया। वशिष्ठ आकाश, अत्रि वायु, भृगु अग्नि, कश्यप जल, भारद्वाज पृथ्वी, विश्वामित्र मन, जमदग्नि आत्मा। सृष्टि और वही अब संकट में थी। 7 दिन बीते, 7 रातें बिना नींद के। सप्तऋषियों का शरीर थक गया, पर चेतना और गहरी हो गई। 7वीं रात एक अद्भुत घटना हुई। नदी की लहरें ठहर गईं, अग्नि स्थिर हो गई, मानो समय रुक गया हो, और जल के मध्य से उठी एक ज्योति धीरे धीरे रूप लेने लगी। एक दिव्य नारी, सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, आंखों में गहराई और मुख पर करुणा। वो बोली, ऋषियों, मैं तुमसे रो नहीं रही, मैं तुम्हें जगा रही हूँ। सभी ऋषि मौन, उनकी आंखें नम थीं। सरस्वती ने कहा, भविष्य की आत्माएं जो अपने ज्ञान का अहंकार करेंगी, अपने मन को विज्ञान मानेंगी और ज्ञान को शक्ति नहीं हथियार बना लेंगी, उन्हीं के कारण ये जल जल रहा है। ये जलता जल कोई आपदा नहीं, यह भविष्य का चित्र है। ऋषि वशिष्ठ ने पूछा, क्या मनुष्य फिर अंधकार में जाएगा? सरस्वती मुस्कुराई, अगर एक भी आत्मा अपने भीतर का दीप जलाए, अगर एक भी मनुष्य स्वयं को जान ले, तो वो इस अग्नि को अमृत में बदल सकता है। सप्तऋषियों ने उसी क्षण एक संकल्प लिया, हम आत्मज्ञान का बीज बोएंगे, हम राजाओं को ज्ञान देंगे, आम जन को ध्यान देंगे, और जब समय फिर अंधकार लाएगा तब यही बीज वटवृक्ष बनकर प्रकाश देगा। यहीं से वेदों की रचना हुई, यहीं से योग, ध्यान, तंत्र, आयुर्वेद की नींव रखी गई, यहीं से भारत बना जागृति की भूमि। सरस्वती ने अंत में एक वाक्य कहा, जब जब इस नदी को लोग भूलेंगे तब तब वो अग्नि फिर लौटेगी और तुम्हें फिर पुकारेगी। और वो नदी जो अब अदृश्य हो चुकी है, शायद आज भी बह रही है हमारे भीतर, हमारी चेतना के तल पर, जहां अग्नि और जल एक साथ मिलकर ज्ञान की ज्वाला जलाते हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये एक चेतावनी भी है और समाधान भी। आत्मज्ञान ही एकमात्र जल है जो जलती हुई आत्मा को शीतल कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ज्ञान के संगम लाते रहें।